नमस्कार साथियों, मैं आचार्य सुमित जोशी आप सभी के YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। साथियों, विगत दिनों में जिस तरीके से मैंने ज्योतिषी गणनाओं की एक श्रृंखला आपके सामने रखी और विशेषतः जब राजनीतिक सीमा विवाद जैसी स्थितियां आपके सामने रखी, वो आपको किस प्रकार से 100% सत्य होती हुई दिखाई दे रही है, उसको आपने बखूबी देखा है। साथियों, इसी चैनल पर मैंने भारत और चीन का जो सीमा विवाद हुआ था विगत दिनों में, उसके बारे में भी वीडियो बनाकर आपको दिया था और अच्छे से साथियों वहाँ पे कैलकुलेशन करके ये जो समय वर्तमान में सितंबर का जो माह चल रहा है, उसमें भी मैंने पहले ही पूर्व बताया था कि चीन के द्वारा इसी समय के दौरान यानी सितंबर 2020 के दौरान कुछ न कुछ ऐसी नापाक हरकतें और की जाएंगी, जो कि आप आज के समय में अखबारों में या न्यूज़ चैनल के माध्यम से बखूबी देख भी पा रहे हैं। साथियों, ज्योतिषी गणनाओं की सार्थकता को देखते हुए, ज्योतिषी गणनाओं के सिद्धांतों को देखते हुए और इसकी 100% सत्यता को देखते हुए आपके सामने ये बातें वापस पुनः एक बार दोहरा रहा हूँ कि उस वीडियो को आप बखूबी देखें और मेरे शब्दों को देखें कि वहाँ पर मैंने किस तरीके की कैलकुलेशन दी थी और वो आज आपके सामने पूरी तरीके से किस तरीके से 100% सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, आज का वीडियो मैं किसी प्रकार की अन्य प्रिडिक्शंस के बारे में नहीं दे रहा हूँ। आज का मेरा जो वीडियो है वो आप ही लोगों में से जो मेरे क्लाइंट बने, वो उन बंधुजनों की एक रिक्वेस्ट पर है कि उन्होंने काफ़ी एक प्रार्थना करके ये कहा था कि सर, बहुत प्रयास और यत्न करने के बाद भी बहुत से दंपति यूँ कहूँ कि अपने बच्चों के लिए विवाह करने के लिए लालायित होते हैं, लेकिन विवाह नहीं बन पाता है, विवाह का योग नहीं बैठ पाता है। जबकि नाम, फेम, शोहरत, रुपया, पैसा, काम धाम सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन उसके बावजूद उन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन बनी ही रहती है। इसी वीडियो को आज उसी बात से संदर्भित मैं करने जा रहा हूँ। साथियों, हमें यहाँ पर कुंडली का जब विश्लेषण करते हैं या आप में से बंधुजन आते हैं और वो अपने बच्चों की कुंडलियों का विश्लेषण करवाते हैं, तो जो अनुभव में जो बात सीखने को मिलती है ज्योतिषी गणनाओं के आधार पे, या ये कहूँ कि जब विवाह हो भी जाता है और उसके बाद भी तनातनी बनती है, डाइवोर्स जैसी स्थितियाँ भी बनती हैं, वो अलग से मैंने पहले भी वीडियो बना दिया और समय मिला तो आगे भी एक वीडियो बना दूंगा। डाइवोर्स मैटर अलग चीज़ है, वो हम कुंडली मिलान यानी विवाह से पूर्व देख सकते हैं उस चीज़ को कि इसकी स्थिति डाइवोर्स मैटर में है या नहीं है। क्यों ग्रहों की मार है, वो मार के रहते हैं। अब कोई इसको बाद में स्वीकार कर लेता है तो कोई पहले स्वीकार कर लेता है। जब हमें परेशान होना है तो क्यों ना हम पहले ही परेशान हो लें और कुंडलियों का मिलान करें, तो साथियों ज़्यादा समझदारी की बात रहती है। मैं गुण दोष की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से केस ऐसे देखे हैं जो गुण दोष मिलाने के बाद भी वहाँ पर दुविधाएं खड़ी होती है। मैं पूरी संपूर्ण कुंडलियों का विश्लेषण के लिए कह रहा हूँ। इसलिए आज का जो वीडियो है, मैं यहाँ पर आपको विवाह में देरी किस कारणों से होती है, ज्योतिष के वो कौन से सिद्धांत है जिसकी वजह से विवाह में विलंब होता है। कईयों को देखते हैं उनके सभी साथियों का विवाह हो चुका होता है और वो पूरे अधेड़ अवस्था में आ जाते हैं, तब तक उनका विवाह नहीं हो पाता है। उसके बारे में मैं आपके सामने यहाँ स्थिति रख रहा हूँ। देखिए साथियों, पहला तो ये कहूँगा कि कुंडली का विश्लेषण करते वक्त एक तो वैराग्य योग देख लेना चाहिए। कई लड़के लड़कियाँ की इच्छा ही नहीं होती है कि हम शादी करें, वहाँ पर ये योग प्रभावी नहीं होगा जो अभी मैं आगामी रूप में आपको बताऊँगा। वहाँ पर उनके मन में ये लालसाएं नहीं रहेगी कि मैं गृहस्थ जीवन में बंधूँ, क्योंकि वैराग्य है, वो हर तरीके से वैराग्य देगा। लेकिन इसके अलावा यदि साधारण रूप से हम इन चीज़ों को समझें तो वो स्थितियाँ आपके सामने इस प्रकार से है कि पहले हम एक कुंडली यहाँ पर देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पे एक कुंडली चल रही है, इसको हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। साथियों, जहाँ कुंडली का जो 7th हाउस होता है, 7वां भाव होता है, यदि वहाँ पर आपको स्थिर राशियाँ दिखाई देती हैं, स्थिर राशियाँ कौन कौन सी होती है साथियों, एक बार आपको बता देता हूँ मैं। देखिए साथियों, स्थिर राशियों में 2, 5, 8 और 11, 2, 5, 8 और 11, इनमें से कोई भी अंक है वो 7th हाउस में लिखा हुआ रहे, या फर्स्ट हाउस यानी जिसे हम लगन कहते हैं, वहाँ पर भी 2, 5, 8, 11 इनमें से कोई अंक लिखा रहे, तो ये स्थिर राशियाँ होती है। पहला सिद्धांत, यदि 7th हाउस में या लगन में स्थिर राशि है तो विवाह में विलंब होता है। दूसरा साथियों, यहाँ पर कारण बनता है यदि इन स्थिर राशियों में 2, 5, 8, 11 में यदि शनि भी आके बैठ जाता है, चाहे लगन में आके बैठे
क्योंकि लगन से बैठेगा तो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, और यदि सप्तम भाव में बैठ जाता है तो वो लगन को देखेगा, तो ये भी विवाह में विलंब का कारक होता है। इसके साथ साथ साथियों यहाँ पर सप्तम भाव के जो कारक होते हैं, लड़की की कुंडली में बृहस्पति होता है और लड़के की कुंडली में शुक्र होता है। लड़की की कुंडली में बृहस्पति और लड़के की कुंडली में शुक्र। यदि वो किसी गलत भाव में पीड़ित हो गए हैं, अशुभ अवस्था में हैं, या वो भी इन्हीं राशियों में, यानी जिसे हम स्थिर राशि कहते हैं, जैसे 2, 5, 8, 11 इनमें जाकर बैठ जाते हैं, तो साथियों यहाँ निश्चित मान के चलिए कोई बिना कारण के ही सब कुछ होते हुए भी, सारी स्थितियाँ मिलते हुए भी, सामने वाली पार्टी के द्वारा या किसी न किसी हमारे ही वैचारिक द्वंद्व के द्वारा, कोई भी कारण हो, उसमें विवाह का योग बैठ ही नहीं पाता है, यानी विवाह में विलंब होता ही होता है। तो ये वो कारण है। अब जब समस्या है तो उपाय तो हैं साथियों, लेकिन उसकी उपाय की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये वो मूलभूत कारण है जन्म कुंडली में जिसकी वजह से विवाह में समस्या देखने को मिलती है, विवाह संस्कार होने में दिक्कतें आती हैं। इसके साथ साथ साथियों, यदि इस योग को कैंसिलेशन में लिया जाए कि ये योग लागू हो गया, ऐसा नहीं है ज्योतिष में। जैसे काल सर्प योग है, पितृदोष है, मांगलिक योग है। अब अमूमन लोग ये देख लेते हैं कि मंगल की स्थिति आ गई, भाई ये तो पितृदोष हो, मंगलिक दोष हो गया यहाँ पर। ऐसा नहीं होता है, उसका कैंसिलेशन भी होता है। तो यहाँ पर यदि बृहस्पति की दृष्टि इन 2, 5, 8, 11 राशियों पे आ जाए, सप्तम भाव पे आ जाए, लगन पे आ जाए, तो ये योग भी कैंसिल हो जाता है। वो कुंडली के विश्लेषण से पता चलता है कि इसके विवाह में देरी का क्या कारण है। कई बार शनि की स्थिति सप्तम भाव में होती है या लगन में होती है, तो वो अपनी दृष्टि से विवाह में विलंब करवाता है। तो वहाँ पर कई प्रकार के हमें ऊंच नीच जैसे कार्य करने होते हैं, तब जाकर इसी तरीके से ये साथियों, यदि यही बातें जो मैंने अभी बताई है ये नवम भाव में आ जाती है, यानी ऐसी राशियाँ आ जाती हैं, स्थिर राशियाँ, यही शनि ग्रह आ जाता है, या नवम भाव का जो कारक ग्रह होता है वो पीड़ित अवस्था में, अस्त अवस्था में हो जाता है, तो भी व्यक्ति का जो भाग्य है वो बहुत धीरे धीरे उन्नति करता है। व्यक्ति कई बार देखते हैं ना हमारे आस पड़ोस में या हम स्वयं की स्थितियों में कि व्यक्ति कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन उसको उतनी उन्नति, उतनी शीघ्रता से शीघ्र नहीं मिलती है जितना वो और लोगों को देखता है कि इस बंदे ने तो इतने कुछ किया ही नहीं और इसको बहुत जल्दी उन्नति मिल गई। तो साथियों, ये वो योग हैं जन्म कुंडलियों में जिनको हम फलादेश करते वक्त ये देखने होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है। तो ये सारी स्थितियाँ आपके सामने जन्म कुंडलियों के विश्लेषण के माध्यम से देखनी होती है। आज के लिए इतना ही साथियों। वीडियो अच्छा लगे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय भारत।